सब डिवीज़न गोल के इलाके गोई बमदास के मकामी नौजवान मोहम्मद जफ़र मलिक ने नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला नेटवर्क का है। हमारे यहाँ इंटरनेट की कोई भी सहूलियात दस्तयाब नहीं है, जबकि आज के दौर में जब से लॉकडाउन हुआ है तमाम तर काम खासकर पढ़ाई इंटरनेट के ज़रिए हो रही है, लेकिन हमारे लोग आज भी नेटवर्क की जैसी सहूलियात से महरूम है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, लेकिन कोई भी इंतज़ामिया अभी तक ठस से मस नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब से डीडीसी और बीडीसी बने हैं हमारे यहाँ लुआई नहीं आई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ भी नरगे के काम हो रहे हैं, सब पे कार है, लेकिन लोगों को रोड की बिना काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी भी सियासी या समाजी लीडर को अभी तक इसकी तरफ गौर नहीं किया। यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के दौर में भी, जबकि 5G लॉन्च होने जा रहा है, 4G का डंडोरा पूरे हिंदुस्तान में पीटा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी हमारा ये गांव, हमारी ये पंचायत नेटवर्क से महरूम है। यानी अभी तक यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। किसी दूर ऊंची जगह पे जाना पड़ता है, फिर वहाँ सिग्नल आता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ से कॉलिंग वगैरह या कोई नेट शेट चलाने का काम वहाँ से लिया जाता है। इस टाइम में जो यहाँ पे बहुत से लोग बच्चे पढ़ते होंगे, वो किस तरह की क्लासेस लेते हैं, कैसे वो अपनी स्टडी करते हैं? 2 साल से 2019 से तो पढ़ाई यहाँ पे ठप है। यहाँ ना टीचर ने तो आना ही नहीं था, क्योंकि वो स्कूल जब बंद ही हैं, तो बाकी रहा था ऑनलाइन का मसला। तो ऑनलाइन तो नेटवर्क से जुड़ा था, जो मैंने पहले बता दिया। तो ऑनलाइन का कोई सिस्टम वैसा यहाँ पे है ही नहीं। जब नेटवर्क नहीं है तो ऑनलाइन कहाँ से क्लासेस होंगी। तो एजुकेशन का पूरा जो सिस्टम है वो ठप पड़ा है। 2 साल से जो बच्चे हैं 2019 के बाद, कोविड आने के बाद, तब से लेकर आज तक बिल्कुल अनटच हैं क्लासेस से, स्कूल से, बुक से। यहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, न यहाँ की पर कोई ट्यूशन की कोई सुविधा है कि बच्चे ट्यूशन पढ़ें। और यहाँ पर जो गुर्बत है वो भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर लोग जो हैं वो मजदूरी करते हैं, तो उस हिसाब से वो फिर बच्चों को ट्यूशन वगैरह वो भी नहीं लगवा सकते हैं। तो एजुकेशन का बिल्कुल पूरा सिस्टम जो है वो बंद पड़ा है। कोई किसी किस्म की एजुकेशन यहाँ पर नहीं होती। और क्या बीडीसी डीडीसी की तरफ से यहाँ पे कोई काम हुए? अभी तो बीडीसी डीडीसी का यहाँ पर कोई ऑफिशियल दौरा भी नहीं हुआ। पंचायत में अभी कोई ऑफिशियल दौरा नहीं हुआ। हालांकि पिछली बार हमारी उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि आने वाले समय में इंशाल्लाह होगा, लेकिन अभी तक तो देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट इलेक्शंस में एनसी को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने कहाँ गुम हैं, किन कामों में हैं, मसरूफ़ हैं। तो शायद यहाँ इस पंचायत की आवाम के दर्द को सुनने के लिए टाइम नहीं है, या और कोई ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं अभी तो। क्या पीएम? लेकिन बड़ा मसला ये है कि एक तरफ तो PMAY है, सेंटर की स्कीम है, लोगों को मकान दिए जाते हैं, उसमें आपको 1,30,000 50,000 दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या आप जो, अगर हम नरेगा की बात करें और PMAY की बात करें, नरेगा में 1.5-2 लाख आप एक कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए उसके लिए देते हैं।